वाला है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाएगा 3:30 बजे, अपलोड कर दिया जाएगा ये रिजल्ट। वेबसाइट पर आज रिजल्ट अपलोड किया जाना है और इसको लेकर पहले से ही वेबसाइट बताई जा चुकी है, upmsp.education.in, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश result.nic.in पर आप अपना ये रिजल्ट देख सकते हैं। वेबसाइट पर आज रिजल्ट अपलोड 3:30 और 4 बजे के बीच में होगा। लेकिन देखिए, ऐसा पहली बार होगा कि इस बार बिना परीक्षा के उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा जो है वो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को आज घोषित करने वाली है। कोरोना काल के चलते यहाँ पर इस वक्त रिजल्ट को लेकर उत्सुकता काफी बढ़ी हुई है। और झांसी का रुख करेंगे इस बार, हमारे वहां से संवाददाता जुड़े हुए हैं एसएस झा, वहां पर आपके साथ छात्र भी मौजूद हैं। आज उनका इंतजार खत्म हो रहा है क्योंकि आज रिजल्ट की घड़ी है। किस तरीके से वो चाहते हैं अपना रिजल्ट, जरा उनसे बात कीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि छात्रों में और छात्र में दोनों में आज बहुत खुशी का दिन है। आज तमाम लोग छात्र हमारे साथ खड़े हुए। आइए इधर, आइए इधर आइए, बातचीत करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? सर स्वस्ति गुप्ता। आज आपका रिजल्ट आना है, आज डेट आना है, तो क्या लगता है कि कितना खुशी है आप? खुशी तो बहुत है, लेकिन एक ये भी है कि एग्जाम नहीं दिए, पता नहीं कैसा आएगा रिजल्ट। खुशी तो है, काफी रिजल्ट आ रहा है, झांसी रानी लक्ष्मी, काफी खुश है हम लोग। अच्छा, क्या लग रहा है आप? सर अच्छा तो आना चाहिए रिजल्ट सर, मेहनत तो बहुत की है सर हम लोगों ने। सर अब देखा जाएगा सर कैसा रिजल्ट आएगा। तो देखिए, मेहनत बहुत की है बच्चों ने, तमाम बच्चे हैं हमारे साथ। देखिए सारे और भी बातचीत करेंगे। इधर आइए आप लोग। आप लोग भी बड़ा मेहनत किया हो पढ़ाई में, कैसे पढ़ाई की है आप लोगों ने कोरोना काल में? हम लोग ने मेहनत तो बहुत की है, ऑनलाइन क्लासेस लेते थे डेली। अच्छा, आप बताइए कैसे कैसे पढ़ाई की है, क्या परेशानी रही है ऑनलाइन में? सर ऑनलाइन में तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत आती थी, और कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी के पास नेट नहीं है, जैसे हमारा नेट पैक ख़त्म हो गया है, तो हम लोगों को उस दिन की क्लासेस मिस हो जाती थी। और फिर हम लोगों को बहुत सारी सेल्फ स्टडी करनी पड़ी, क्योंकि स्कूल चल नहीं रहे थे। तो सेल्फ स्टडी के बल पे जो भी हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी, सेल्फ स्टडी, टीचर्स की कुछ ऑनलाइन हेल्प, ऐसे ही हम लोगों ने 10th क्लास के लिए प्रिपेयर किया। अच्छा, आप भी पढ़ाई की है, ऐसा कोरोना काल में क्या परेशानी आई आपको? सबसे ज़्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी मोबाइल में। गलियों में अक्सर नेटवर्क नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस कई बार डिस्टर्ब भी होती थी, आवाज़ में प्रॉब्लम, और कई बार मैसेज करने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तमाम और बच्चे हमारे साथ हैं, आप भी हो, आपने भी बहुत पढ़ाई की है कोरोना काल में, किस तरीके का रहा? कोरोना काल में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, साथ में नेट की तो बहुत रहती थी, और कभी जैसे स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, और कभी साउंड प्रॉब्लम, ये कुछ पिक्चर्स नहीं आती थी क्लिक, सेंड होने में प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने मेहनत की, सेल्फ स्टडी की, इससे हम लोगों को खुद में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम भी खुद से पढ़ सकते हैं। और थैंक्स टू अवर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। बच्चे हमारे साथ जो मैम है, इन्होंने पढ़ाया बच्चों को, दिन रात मेहनत की है। किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया? बच्चों का तो ये है कि लॉकडाउन चल रहा था तो बच्चे स्कूल आ ही नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू, जूम ऐप पर भी हम लोगों ने लाइव क्लासेस ली है, स्टूडेंट को पढ़ाया। बट कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती थी कि घर में एक ही मोबाइल है और स्टूडेंट मतलब बच्चे ज़्यादा हैं, तो एक बच्चे की क्लास लाइव हो रही है तो दूसरे की नहीं हो पा रही है, तो उस दौरान बच्चे क्लास नहीं कर पाते थे और हमें उनको पढ़ाना होता था। तो फिर हम उसके अलग से वीडियोज़ बना करके उनको व्हाट्सएप के थ्रू उनको साथ और मैम है, आप बताइए, आपने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की कोरोना काल में, क्या समझाया, किस तरह के, आप क्या लग रहा है बच्चे पास हो सकेंगे? आपको बिल्कुल पास होंगे, क्योंकि बच्चों ने इस बार ईमानदारी से मेहनत की है। कई बार ऐसा होता था कि ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों का कनेक्शन टूट जाता था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन फिर भी उन्होंने बुक्स खरीद के बाजार से अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखी है। तो उम्मीद है खरीद के तमाम बच्चे छात्र भी हमारे साथ, आपने भी बहुत मेहनत की है, कैसे कैसे निकाल पाए हैं आप एग्जाम? वो ग्रुप पर मैम रेगुलर वीडियो डालती थी, उस पर बहुत सारी परेशानियां आती थी हम लोगों को। क्या परेशानी आती? जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम, ऐसे। कैसे आप बताइए, कैसे कर पाए आप लोग पढ़ाई? टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो कर ही नहीं पाए। टेक्निकल है। हाँ। क्या लगता है, तो पास हो पाओगे? हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। हाँ। पढ़ाई की है? पढ़ाई की है। कैसे की है पढ़ाई? टीचर की देखरेख में की, टीचर की हेल्प की है। हाँ। देखिए, सारे बच्चे हैं, सारे लोग अपना
छात्र छात्राएं कह रहे हैं टीचर की मदद से हमको अच्छी पढ़ाई हुई है, लेकिन आपको बता दें कि झांसी में इन छात्रों को अब इंतजार है इनका रिजल्ट कब तक आता है। जी तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूल है जहां पर एसएस झा इस वक्त मौजूद है। बच्चों से एसएस झा आपने बातचीत की है। ये इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों क्लास के बच्चे थे आपके साथ, तो उनसे जरा पूछिए कि अगर इनके नंबर कम आए तो क्या ये इसको लेकर दोबारा एग्जाम देंगे, क्योंकि ऑप्शन रखा गया है, लेकिन वो भी तब जब कोरोना के केसेस कम होंगे सरकार की तिथि के अनुसार। देखिए जिस तरीके से तुमने परीक्षा दी है, तुम्हारे नंबर कम आए हैं, तो क्या फिर से परीक्षा देंगे आप क्या? सर वैसे तो हम लोगों ने परीक्षा में अपना सबसे बेस्ट दिया था। नंबर कम आएंगे तो फिर से परीक्षा बहुत लेट हो जाएगा। सितंबर में जब हम लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे तो हम उसकी तैयारी करेंगे, फिर अक्टूबर में उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, तो हम लोगों का 11th का भी बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपने तरफ से तो बेस्ट दिया, अगर नंबर कम आते हैं तो फिर उसके बाद जैसी प्रक्रिया होगी वैसा देखा जाए। अच्छा, और भी हमारे पास छात्रा हैं, इनसे पूछेंगे। आपने बहुत मेहनत की है, आप दिन रात पढ़ी हैं, तमाम बच्चे नहीं पढ़ पाई हैं, तो क्या आपके नंबर कम मिलते हैं तो क्या लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? सर अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि जब मेहनत के हिसाब से कोई हम लोग गेन नहीं कर पाते कोई चीज़, तो बुरी तो लगती है। तो यही है, बहुत सारे बच्चे जो हैं नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए भी वही गिल्ट है कि भाई नहीं पढ़ाई की है, पर हम लोग ने हमारी जितनी मेहनत थी उस हिसाब से रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन तो है। अच्छा, क्या आप बताइए, क्या लगता है अगर आपको नंबर कम आए तो फिर से परीक्षा देने की बात रखेंगे क्या? रखेंगे तो, क्योंकि अगर हम अभी नहीं गेन कर पाए तो दोबारा कोशिश तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मेहनत की है तो उस तरह से मार्क्स पाने की इच्छा हमारी होगी, और पेरेंट्स ने भी काफ़ी हम लोगों की हेल्प की है पढ़ाई करने के लिए। तो अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो बुरा तो हमें लगेगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो हम आपने भी पढ़ाई की होगी, क्या लगता है दिन रात पढ़ाई की होगी, अगर नंबर कम आते हैं तो क्या रहेगा आपका? सर नंबर कम आते हैं तो फिर से एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, क्योंकि सर ये अभी के लिए नहीं, आगे सभी चीज़ों के लिए उपयोगी होते हैं। 12th के मार्क्स किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरिट बना देते हैं कि इतने % से अबव वाले बच्चे ही ये फॉर्म भर सकते हैं। तो सर ये हमारे भविष्य का सवाल है, तो इसको सर वेस्ट तो नहीं जाने देंगे, और मेहनत की है तो एग्ज़ाम सर ज़रूर देंगे सर फिर से। आप भी पढ़ाई की है कोरोना काल में, क्या परेशानी आई स्कूल जाने आने में, पढ़ाई में क्या परेशानी? सर सब कुछ ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जो इस चीज़ स्कूल में ऑफलाइन हो रही है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। जो पढ़ाई हम लोग टीचर्स के साथ मिलकर करते हैं वो घर पर बैठकर नहीं कर सकते, इसलिए। आपने बहुत मेहनत की है पढ़ाई में, क्या लगता है कि ऑनलाइन अच्छा रहा है पढ़ाई? सर ऑनलाइन वैसे तो ठीक था, लेकिन जैसे कोरोना चल रहा था इस हिसाब से तो ठीक था, लेकिन जितना अच्छे से प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ समझ में आती है या कोई भी चैप्टर है तो हम लोग को जितना अच्छे से प्रैक्टिकली कंप्लीट होता है उतने अच्छे से ऑनलाइन नहीं कंप्लीट होता, और नेटवर्क प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। देखिए सारे बच्चियों का एक ही बात है कि नेटवर्क प्रॉब्लम जो आई है, कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, कहीं ना कहीं पैसे का अभाव भी रहा। लेकिन यहाँ टीचरों की मदद की बात करें तो यहाँ की टीचरों ने मदद करी है, तमाम ऐसे गरीब बच्चे हैं उनकी मदद की है, अपना पैसा देकर मदद की है, उनके मोबाइल में नेट का पैसे डलवाए नेट के लिए उन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ ऐसी बच्चियां हैं, तमाम ऐसे छात्र हैं, इनका कहना है कि हाँ हालांकि पास तो हो गए हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो पास जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमको अगर परीक्षा देते ना तो उस परीक्षा में हम पास होते तो लगता हमने परीक्षा दी है, अब पास होना ये इनको ठीक नहीं लग पा रहा। जी ऐसा जब वहां पर टीचर जो आपके आसपास है जरा उनसे बातचीत करें, क्योंकि प्री एग्जाम जो हुए हैं चाहे वो 10वीं के हों या 12वीं के हों उनके नंबर भी इसमें जुड़ने वाले हैं, तो इन प्री एग्जाम को किस तरीके से उन्होंने करवाया है और इसके रिजल्ट कैसे आए हैं? देखिए मैम हमारे साथ है, जिस तरीके से अब बच्चों के नंबर कम आते हैं और अगर बढ़ते भी हैं तो किस तरीके आपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया? जी हम लोगों ने मेहनत तो काफ़ी की है। जैसे हम लोगों ने जो बच्चों को प्रॉब्लम हुई, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे, तो हम लोगों ने ग्रुप बना के बच्चों को स्कूल बुलाया है, यहाँ पर भी मेहनत की है और बच्चों ने भी मेहनत की है। तो अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तो बुरा तो लगेगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है इस पर हम लोगों ने बच्चों के लिए। बस यही है कि मेहनत तो की है, बच्चों ने भी काफी मेहनत की है। यहाँ बच्चों को बुला करके वहाँ की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आप लगातार टीचर से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेरठ से सनातन धर्म कल्याण इंटर कॉलेज है, उसकी प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मनमोहनी जी।
वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एक बार उनका भी रुख करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार आज उनके स्कूल में जो रिजल्ट आने वाले, उनकी क्लासेस में जिस तरीके की पढ़ाई हुई है, किस तरीके से फीडबैक मिला है बच्चों का। डॉक्टर मनमोनी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैम। जी मैम, देखिए आज रिजल्ट आने वाला है, जितने बच्चे एक्साइटेड हैं, जाहिर है आप भी उतने एक्साइटेड होंगी क्योंकि आपके स्कूल का भी नाम रोशन होगा अगर ज्यादा संख्या में बच्चे वहां से पास होते हैं तो क्या लगता है इस बार का रिजल्ट कैसा आने वाला है आपके स्कूल का? उम्मीद तो यही है कि बहुत अच्छा आना चाहिए रिजल्ट जी, क्योंकि भले ही ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं लेकिन हमने बहुत मेहनत की है बच्चों के साथ और बच्चों ने भी मेहनत की है। इस विषम परिस्थिति में भी इतना कर पाए हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैम, इस बार के जो आपके स्कूल में प्री एग्जाम्स हुए होंगे या फिर पिछले के क्लासेस के, अगर 12th के बच्चे तो उनके 10th के 11th के मार्क्स सारे जुड़ने वाले हैं, तो ऐसे में इन सबका आकलन कैसे हो रहा है और किस तरीके से बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले, इसकी तैयारी हुई? आकलन कुछ तो पुराने मार्क्स, जैसे बच्चे के 9th का जो फाइनल एग्जाम का था रिजल्ट, 50% लिया गया है और जो प्री बोर्ड हुआ था बच्चों का, प्री बोर्ड का भी लिया गया है। ये तो हाई स्कूल के थे। और इंटर में भी बच्चों की जो 10th का मार्क्स पहले का था वो भी 50% लिया जा रहा है और फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो फाइनल एग्जाम था उसका 40% और जो प्री बोर्ड है उसका 10% लिया गया है। इस हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो उम्मीद तो यही है कि रिजल्ट अच्छा ही होगा। जो भी हुआ होगा आकलन अच्छा ही हुआ होगा, क्लियर होगा। देखिए मैडम, इस बार जो प्री एग्जाम्स आपके यहाँ हुए हैं, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, तो जब वो ऑनलाइन क्लासेस हुई तो क्या उस दौरान जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं उन्होंने पूरा 100% दिया है, उसमें उनके मार्क्स अच्छे आए हैं? क्योंकि ये मार्क्स बेहद महत्वपूर्ण हैं आज के उनके रिजल्ट को लेकर। जी हाँ, बच्चों ने पूरी मेहनत की है। बच्चों के साथ हम लगातार कांटेक्ट में रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम भी होती थी तो हमने उनका पूरा सहयोग किया है। और ये नहीं कि जिस समय क्लासेस चल रही है केवल हमने उसी समय बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद बच्चे से कोई कांटेक्ट नहीं। उसके बाद भी छुट्टी वाले दिन भी हम बच्चे के साथ कांटेक्ट में रहते थे, हर तरह से हेल्प करते थे। तो बच्चों ने भी पूरा उत्साह दिखाया है, मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए मैडम, इस बार जो बच्चे आपके स्कूल में एडमिशन लिए होंगे उनके पास कई सारे चैलेंज होंगे, आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की उन्हें पास कराने के लिए, तो इस बीच जो प्रॉब्लम्स आपने देखी कोरोना काल में जो फेस की है एजुकेशन लेवल पर, उसको भी जरा साझा कीजिए। दिक्कतें यही आई है कि कुछ पेरेंट्स वो ये चाहते हैं बच्चे विद्यालय आकर पढ़े तो ज्यादा अच्छी तरीके से बच्चों को समझ में आता है। ऑनलाइन में ये है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आती है कभी कभी। तो पढ़ाई ये है कि जो एक विद्यालय आकर टीचर्स और बच्चा आमने सामने जो पढ़ाई होती है वो उस तरीके से तो नहीं हो पाता है। लेकिन ये है कि समय को किसी कोर्स हमें बच्चों का देखना है और बच्चों को जो भी हमने पढ़ाया है, रिवीजन कराया है पूरी मेहनत के साथ, उसकी नोटवर्क वगैरह, नोटबुक वगैरह, उनका वर्क वगैरह सारा हमने कराया है। टोटल उनकी पूरी तैयारी करवाई है। एग्जाम जब हुआ है बच्चों का, उससे पहले हमने पूरी की थी। हमें ये था कि बोर्ड एग्जाम तो होगा, कैंसिल बाद में हुआ है, उस हिसाब से बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। और वो नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन आपने मेरे से पूछा कि बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं, तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हर समस्या का समाधान होता है। जहाँ समस्याएं होती हैं वहाँ समाधान भी होते हैं और हमने समस्याओं का समाधान निकाला और बच्चों का पूरा सहयोग किया। जी बिल्कुल मैडम, देखिए इस बार आपने जो मुसीबतें देखी हैं, जिस तरीके से बच्चों ने तैयारी की थी वो सब आपने देखा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि एग्जाम भी कैंसिल हो गए। उम्मीद थी कि जरूर एग्जाम होंगे हाई स्कूल इंटर के। तो ऐसे में आज का रिजल्ट आपको क्या लगता है, पिछले इंटर 10th के जो हाई स्कूल के एग्जाम हुए थे उसके अकॉर्डिंग अच्छा ही होगा या फिर कुछ मार्क्स में कमी देखी जा सकती है बच्चों के?
मेरे ख्याल से तो अच्छा ही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं जो भी होगा, जी वो डिक्लेयर होगा जैसा भी होगा। जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एमएम कॉलेज जो कि लखनऊ में है उसके प्रबंधक हैं आनंद मिश्रा जी, वो भी जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता अनूप भी वहां पर इस वक्त मौजूद है। अनूप, बात कीजिए, क्योंकि आज उनके स्कूल के लिए भी बड़ा दिन है, बच्चों के भविष्य के साथ साथ नाम जुड़ता है स्कूल का भी। सर बिल्कुल जी। आज क्योंकि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है और कोरोना काल में आप जान रहे हैं कैसी सिचुएशन रही है, तो डायरेक्ट जो है ये जो रिजल्ट है आज वो आ रहा है। तो ऐसे में कितना बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज रिजल्ट भी आउट हो रहा है आपके लिए, बच्चों के लिए और स्कूल के लिए। आपके स्कूल के लिए, बच्चों के लिए तो आज सबसे प्रसन्नता का दिन होता ही है, क्योंकि उनके परिश्रम का फल उनको प्राप्त होता है। बच्चे बड़ा उत्साहित रहते हैं और उनका ये विचार रहता है कि आज मेरी मेहनत का फल मुझको मिलने वाला है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब बच्चे परीक्षा देके खुद आते हैं तो उन्हें अपने प्रश्न पत्र के बारे में उनको जानकारी रहती है कि हमने इतने पेपर में इतने प्रश्न किए, इतने अंक लगभग हमको मिलेंगे। लेकिन अब की बार परीक्षा न होने से बच्चे बड़ा अपने आप को असहज महसूस करते रहे। आज वे इसलिए प्रसन्न जरूर हैं कि आज उनका परीक्षा फल आएगा और सरकार का यह निर्देश है कि सभी बच्चे पास हैं। लेकिन उन बच्चों को जरूर मायूसी होती है जो बच्चे प्रतिभावान होते हैं और वो सोचते हैं कि हमने टॉप क्लास का पेपर किया है और हमारे नंबर टॉप क्लास के ही होंगे। लेकिन आज वे बच्चे इस उसमें हैं कि पता नहीं हमारे नंबर कैसे होंगे, क्योंकि हाई स्कूल में कक्षा 9 को बेस बनाया गया, प्री बोर्ड को बेस बनाया गया। वहां तो फिर भी गलीमत है, क्योंकि बच्चों ने 9वीं की परीक्षाएं दी हैं, प्री बोर्ड की दी हैं, उनको पता है हमारे कैसे अंक हुए हैं। लेकिन हाई स्कूल से जो बच्चे इंटर में जाते हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा विषय बनता है, क्योंकि हाई स्कूल में मान लिया कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, अब उसके 50% अंक ले लिए गए। अब वो तो इंटर में उसने भरपूर मेहनत की है और वो सोचता है कि इंटर में अब हम अपनी पुरानी गलती सुधारेंगे और हम इसमें कवर कर जाएंगे। अब जब उसका हाई स्कूल का बेस लेकर ही इंटर का रिजल्ट दिया जा रहा है तो हर उस बच्चे को जरूर थोड़ी सी ठेस लग रही है जिसने हाई स्कूल से अपने आप को इम्प्रूव किया था और जिसको ये पूरा विश्वास था कि हम इंटर की परीक्षा देकर बेटर कर सकेंगे। हालांकि सरकार ने इसमें एक मौका दिया है कि जो बच्चे असंतुष्ट हों वो बोर्ड की 2022 की परीक्षा में बैठेंगे और 2021 का उनको परीक्षा फल दे दिया जाएगा उनकी योग्यता के अनुसार। लेकिन फिर भी ये एक साल आगे की बात हो गई है। तो कुल मिला के वैसे तो अगर देश हित में, राष्ट्र हित में देखा जाए, समाज हित में देखा जाए तो सरकार का यह निर्णय बहुत बेहतरीन है, क्योंकि भाई सरकार ने सभी बच्चों का ध्यान रखा है। बहुत से बच्चे देहात के होते हैं, यूपी बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है और इसमें अधिकतर बच्चे देहात से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है। परंतु मेधावी छात्रों को कुछ इससे असंतुष्टि है, लेकिन वो भी कोई बात नहीं। आज प्रतियोगिता का दौर है, हम उन बच्चों को जैसे फोन आता भी है तो बता देते हैं कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं, बगैर प्रतियोगिता पास किए तो तुम वैसे भी ऊपर तुम्हारा कहीं चयन नहीं होना है, तो इसलिए तुम्हारी प्रतिभा कहीं नहीं जाएगी। इस तरह उन प्रतिभावान बच्चों को भी हम लोग सेटिस्फाई करने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के ये रिजल्ट बच्चों के लिए बड़ी खुशी का दिन है और हमें सरकार से भी बस यही है कि इस तरह बच्चों का जो ये रिजल्ट आया है उनमें जो बच्चों की मेरिट नहीं जारी कर रही है सरकार, ये बहुत अच्छा कर रही है। इससे उन प्रतिभावान बच्चों को और ठेस लगती, क्योंकि वो यही नहीं जान पाते कि हम मेरिट में एक्चुअल आने लायक थे अथवा नहीं थे। इसलिए मेरिट जारी न करना ये प्रतिभावान बच्चों के लिए हित में है, क्योंकि वे बच्चे अपनी प्रतिभा अपर क्लास में जाके या अदर कॉम्पिटिशन्स में जाके दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार कुल ये रिजल्ट अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत अच्छा रिजल्ट है और सरकार इसमें जो प्रयास कर रही है ये बहुत अच्छा है। अगली क्लासेज के लिए सरकार ने कोचिंग ऑनलाइन क्लासेज भी शुरू करा दी हैं। अनूप, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही, वो भी दर्शकों को पहले बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, नगर विकास विभाग में बिना टेंडर करोड़ों का कार्य किया गया है। रजनीश दुबे के